नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो अध्यायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधमुत्तं मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंदकुंदाच्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम एष सुरासुरमण सिंधु वंदितम बोधहाय कमलम प्रणमां बद्धमानं पित्थं धम्मस्कर्तारम् नम्योऽञ्जनं वीरं मनन्तवर्णान् क्षणसहावं भोक्षामणियं सारं आचार्य श्री कुंद देव विरचित नियम सार की परमाणम मुनिराज पद्म प्रभ मलधारी देवकृत संस्कृति का गाथा नंबर 100 आदा खुमज्जणाणे आदा में दंसणे चरित्रेय आदा पच्चखाने आदा में संबरे जोगे। इस 100वीं गाथा की टीका करते हुए आचार्य महाराज मुनिराज पद्म प्रभ मलधारी देव क्या कह रहे हैं? सर्वत्र आत्मा उपादेय है। आचार्य देव ने क्या कहा? मेरे ज्ञान में आत्मा, दर्शन में आत्मा, चारित्र में आत्मा, त्याग में आत्मा और योग में, योग का यहाँ मुख्य रूप से उपयोग ही लेना चाहिए। मेरे उपयोग में, शुद्धोपयोग में आत्मा। और टीका क्या कह रहे? सर्वत्र आत्मा उपादेय है। सुखी होने की विधि दीक्षा, श्रामण्य का अंगीकार, और ये श्रामण्यों का सभी देखो उपयोग लगाकर सूक्ष्मता से स्वाध्याय सुनना चाहिए। ज्ञान में आत्मा, मेरे ज्ञान में आत्मा, इसलिए मैं श्रवण। अब श्रवण को अंगीकार करना है तो ज्ञान में आत्मा होना चाहिए। तब तक श्रवण नहीं हो सकते जब तक तुम्हारे ज्ञान में, दर्शन में आत्मा ना आए, तब तक श्रामण्य का पात्र नहीं होता। और जब चारित्र में आत्मा आता है, त्याग में आत्मा आता, तब श्रामण्य होता है। क्या मतलब? जब अपने को आत्मा जब तक नहीं जानेगा, तब तक ये जीव को श्रवण का भाव कहां से आएगा? आत्मा जब जीव अपने को जाने, तब श्रवण होने का पात्र होगा। और मात्र पढ़ करके सुन करके ज्ञान न लेवे, स्वानुभव पूर्वक ऐसी प्रतिक्रिया है, मैं आत्मा हूं। और नहीं तो मालूम है, लोगों को जिस स्थिति में होते हैं, एक सहन करने की आदत पड़ जाती है। फिर कभी कभी निराशा या अपनी टालने वाली बातें भी आ जाती हैं। भैया कुछ अब कल्याण करो, अब क्या करना है, थोड़ी और रह गई है, कट गई, अब ये कट जाएगी, कोई खास बात नहीं। आत्मा माने अनादि अनंत जब विचार करें, अनादि अनंत। उस दिन एक चर्चा ऐसी आई, बोले थोड़े दिन का और जीवन है, सो और कटा जाता है। नहीं, थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन की नहीं, अनंत काल। अनंत काल का जीवन है, ये स्थापना करो। अब 80 वर्ष तो हो ही गए, अब और थोड़े दिन। थोड़े दिन कौन से? इस पर्याय के थोड़े का दिन है, इस पर्याय की थोड़ी काल स्थिति है, बाद बाकी आप अनंत काल। फिर उसके बाद क्या आत्मा नहीं रहेगा? मान लो गोष्ठी के 4 दिन हो जाएं, अब क्या 1-2 दिन की बात है, और 2 दिन के बाद फिर आप रहेंगे। सुखी होने का उपाय तो आज नहीं तो कल समझना ही होगा।
टालने से कब तक टालोगे? मेरे ज्ञान में आत्मा है इसलिए मैं श्रमण हूं। देखो कितनी सुंदर बात। और इसलिए मैं सुखी हूं, इसलिए मुझे ठंड नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती, भूख नहीं सताती, प्यास नहीं सताती। मुझे अपने पूर्व काल के इष्ट संयोग उनकी याद नहीं आती। कितना ही बड़ा व्यक्ति हो जाए, जब तकलीफ आती है तो उसके मुंह से अपने आप निकलने लगता, माँ चली गई, लेकिन माँ की याद आ जाती है। इन मुनीश्वरों को घोर उपसर्गों में भी याद नहीं आती माँ, घर की याद नहीं आती, पिताजी की याद नहीं आती, स्त्री की याद नहीं आती। याद करते नहीं ये बात नहीं, याद आती नहीं। क्यों? उनके ज्ञान में आत्मा, दर्शन में आत्मा, चारित्र में आत्मा। वो आत्मा उसे दुखी नहीं होने देता, दुखी नहीं होने देता तो किसी की याद नहीं आती। ये निश्चित है, दुख सबकी याद दिलाता है। निश्चित है, दुख सबकी याद दिलाता है, दुखी को याद आती है। सुख सबकी याद भुलाता है, सुख सबकी याद। एक कल्पित सुख में भी लोग भूल जाते हैं। तो अतीन्द्रिय सुख के स्वाद में किसकी याद आ सकती है? विचार करना। ये श्रमण है, श्रमणो हैं, श्रमण हैं, मुनीश्वर हैं, आचार्य हैं। इसलिए नहीं श्रमण के ये नग्न है, इसलिए ये श्रमण नहीं है मात्र के नग्न है। ये बात भी सही है, लेकिन ये इसलिए श्रमण नहीं है कि नग्न है, इसलिए श्रमण नहीं है कि इनके पास और कोई परिग्रह नहीं है, इसलिए श्रमण नहीं है कि इनके पास केवल पिछी कमंडल, इसलिए श्रमण नहीं है कि ये ईर्ष्या समति से चल रहे हैं, भाषा समति पूर्वक बोल रहे हैं। ये सारी बातें नहीं भी हो तो भी बोलना ना हो, चलना ना हो, आहार न हो, नग्नता न हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन कोई मुनीश्वर को आत्म ध्यान की अवस्था में ठंड देख करके भोला भक्त एक चादर उड़ा दी है तो क्या वे मुनि नहीं रहे? बोलो, श्रमण होंगे कि नहीं? वे उसे अंगीकार नहीं करेंगे। लेकिन कोई भोला भक्त, अरे हमको ठंड लगती है, इनको भी ठंड लगती होगी, चलो इनको उड़ा दीजिए। आत्म ध्यान की अवस्था में ग्वाले ने तपाया ही था अग्नि में। कोई सेठ होता तो उड़ा सकता था, क्या परेशानी थी? जो तत्व को नहीं जानता वो आवरण कर सकता है, उपसर्ग कर सकता है। तत्व के ज्ञान बिना उपसर्ग ही होते रहे अनादिकाल से, अपने ऊपर उपसर्ग करता रहा, आत्मज्ञानियों के ऊपर उपसर्ग करता रहा। अज्ञान उपसर्ग करता है, ये समझना। कसाय से उपसर्ग होते हैं, अज्ञान से और कसायों से आवरण होते हैं, उपसर्ग होते हैं। बोलो, वो श्रमण रहेंगे कि नहीं? कब तक रहेंगे? जब तक उनके ज्ञान दर्शन चारित्र में आत्मा रहेगा तब तक वे श्रमण रहेंगे। और यदि उनके ज्ञान में कम्बल आ जाए, वो चादर आ जाए, कैसे? ये भैया बता, ये मूल से इतना भी नहीं जानता, मुंडा चादर नहीं उड़ती, इसने चादर उड़ा दी, बता कोई देखेगा तो क्या कहेगा, ये महाराज चादर उड़े हैं, इसलिए पहले जा उतार दें, मैं फिर ध्यान करेंगे। कोई देखेगा तो क्या कहेगा? अपने बुरा होने का जितना भय नहीं है इस जीव को, जितना लोग क्या कहेंगे इसका भय। और आत्मज्ञान के बिना, तत्वज्ञान के बिना, तत्वज्ञानियों के प्रति भक्ति के बिना, देव गुरु के प्रति भक्ति के बिना वहां भी बुरा कहां लगता है?
धर्म की परंपरा जहां बिगड़ती है वहां बुरा नहीं लगता। कोई क्या कहेगा, ये जैनी रात में खा रहे, वहां कुछ नहीं लिहाज। कसायों की तीव्रता, ये कैसे पहनते हैं, ये कैसे क्या कर रहे, कौन से धंधे कर रहे, ये क्या कर रहे, कोई क्या कहेगा, ये पंडित जी ये क्या कर रहे, कैसे बोल रहे हैं, माने कोई क्या कहेगा उसका भी भय नहीं है। अपने कथाओं की पूर्ति में तो ये जीव लोकलाज छोड़ करके परोसता है, केवल लोकलाज का बहाना लेकर धर्म मार्ग में अवरोध करता है। अपने कसायों की मंदता में ये विचार आता है, कोई क्या कहेगा भैया, अपने धर्म की बढ़िया प्रभावना होगी, एक काम अपन को नहीं करना, कोई क्या कहेगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि कोई क्या कहेगा इसकी चिंता मत करो ज्यादा, हमारा क्या होगा इस परिणाम से। रात को चर्चा की थी, प्रत्येक निर्णय हम हमारे हित पर दृष्टि रख करके करें, हमारा क्या होगा। तो इस अर्थ में हमने ये कहा कि उन मुनीश्वर के ज्ञान में, दर्शन में, विकल्प में ये चादर आया, चलो ठीक है, अब अपन ने तो देखो उड़ी नहीं, उसने उड़ा दी, ठंड भी बहुत थी, अब शुद्ध स्वरूपो हम, निरावरण स्वरूपो हम, ये चादर भिन्न है, मैं भिन्न हूं। बोलो, अब श्रामण का अभाव हो जाएगा, क्यों? ठीक है, अपन ने तो उड़ी नहीं, उसने उड़ा दी, तो अपन क्या कर? अरे उसने उड़ाई है जिस शरीर पर, उस शरीर को उसे भिन्न देख सके। यदि ज्ञान में चादर आ गई तो श्रामण नहीं रहे, यदि राग आ गया उस चादर के प्रति, इष्ट बना आ गया, चलो ठीक है, ठंड भी बहुत थी, तो भी श्रामण का भाव होगा। और द्वेष आ गया, चादर चादर में है, मेरे ज्ञान में चादर नहीं, मेरे ज्ञान में मेरा आत्मा, अर्थात मैं अभी भी आत्मा ही हूं। बस श्रामण बना रहेगा, चादर उड़ी रहेगी। चादर नहीं थी तो श्रामण था, और चादर पड़ी है तो श्रामण है। और कोई श्रावक आया, उसने देखा, अरे ये तो मुंडाज पर उत्सर्ग हुआ, उसने आकर के उठा दिया, बड़ा कैसी ठंड, और इसने हटा दी। नहीं, कुछ नहीं। राग द्वेष यही तो ज्ञान के घातक हैं, दर्शन के घातक हैं, चारित्र के घातक हैं, श्रामण के घातक यही तो है। राग द्वेष विचारना में श्रमण क्यों, ये श्रमण दशा क्यों, मेरे ज्ञान में आत्मा है, और श्रमण इसलिए सुखी, ठीक है ना। तो जिनको सुखी होना है वे भी श्रमण को अंगीकार करो। मतलब क्या हुआ, अपने ज्ञान में आत्मा जानो, अपने ज्ञान में आत्मा जानो, ये उपदेश हो गया। आचार्य महाराज अपनी चर्चा करके, अपनी उस श्रामण दशा की चर्चा करके, अपने ज्ञान दर्शन चारित्र त्याग और सदुपयोग की चर्चा करके हमें उपदेश दे रहे। इसमें ये शैली ऐसी समझना जैसे कोई रोगी बहुत कष्ट को न सहन कर पाता हुआ, पहले किसी को रोग हुआ था, उसका रोग ठीक हुआ है, ऐसे निरोगी के पास पहुंचा, दादा हमको तो बहुत कष्ट, अब नहीं सहन होती। उस समय तो हम नहीं सुनते थे तुम्हारी कि देखो ध्यान दो ध्यान दो, नहीं हमने ध्यान दिया, अब बता। और वे दादाजी ऐसा कहें, बेटा सुनो, तुम्हारे तो कुछ नहीं है, हमारे तो इससे ज्यादा था, इतना कष्ट, ऐसी ऐसी दशा,
इतना बुखार चढ़ता था, ऐसा होता था। और फिर हम तो अमुक वैद्य के पास गए, अमुक वैद्य के पास गए, और उससे फिर हमने टाइम दिया उसको। कहाँ टाइम दिया, अमुक वैद्य के पास गए, फिर हमने सब उसको बताया, उसने बड़े ध्यान से सुना, फिर उसने ये कहा ऐसा करो, तो हमने उसका इलाज किया, फिर 6 महीने लग कर गए। इसका अर्थ क्या हो गया, उपदेश हुआ कि नहीं? कि दादाजी तुमसे ये कौन पूछ रहे, तुमसे तुमने क्या किया, हमें ये बताओ हम क्या करें। कि ये भी एक शैली है, मुझे भी ऐसा ही रोग था और मैं अमुक वैद्य के पास गया, उनसे अपने निवेदन किया, फिर उन्होंने कहा, उसको हमने भली प्रकार समझा, विश्वास किया, आचरण किया, उससे मैं इस रोग से मुक्त हुआ हूं। रोग से मुक्त होने का अर्थ है रोग जनित वेदना से मुक्त होना। ऐसे ही हे भाई, मैं भी ऐसे ही दुखी हो रहा था जैसे तुम दुखी हो रहे। मैं भी इस पर्याय को अपना मान करके, इस कुटुंब परिवार को अपना मान करके, मैं भी इन विकार विभावों को अपना मान करके, इन क्षयोपशमिक भावों को अपना मान करके ऐसा ही दुखी हो रहा था। मूर्ख कहीं का कुछ समझता है, मैं दुखी हो जाता था। अरे साहब बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत स्पष्ट, बहुत अच्छा बोलते, बस खुश हो जाता था, कल्पना कर लेता था। अब फिर डर लगता था कहीं ये सुनो ये बिगड़ जाए, कोई कुछ कह जाए। तैयारी करने में लगा रहता था अपनी उसको कृत्रिम है अभिमान के पोषण के लिए। मतलब हम स्वाध्याय भी करते थे तो दूसरों की सुनाने के लिए करते, हम दर्शन भी करते थे, कोई क्या कहेगा, ये मुखिया और ये बताओ दर्शन तक नहीं करते, ये पंडित जी केवल उनको दिखाने के लिए दर्शन करते थे, उनको राजी करने के लिए स्वाध्याय करते थे, अपने लिए कभी कुछ सोचा ही नहीं पाया। ऐसा पर मैं विमोहित हुआ था कि अपने लिए कभी सोचा ही नहीं मैंने। मैं भी ऐसा ही दुखी था। काल लब्धि आई, भली होनार से प्रेरित, भवितव्यता से प्रेरित आया न सब, भवितव्यता से प्रेरित हुआ जी कि महाभाग्य से वितरागी देव गुरु की शरण को प्राप्त हुआ। एक दिन मुझे ये वितरागी गुरु मिल गए। उनकी उस दशा को देखकर मैंने भी ऐसे, जैसे तुम आकर के हमारे पास बैठे ना, ऐसे हम उनके पास आकर के बैठे और बोला तो अब हमसे ये कसायों का दुख सहा नहीं जाता, अब हमसे ये कसायों का दुख सहा नहीं जाता। तब उन्होंने कहा सुनो, हमने अपने ज्ञान में आत्मा जाना, आत्मा अनुभवा, हमारे सिद्धांत में आत्मा आया, विश्वास हो गया कि मैं आत्मा हूं। जब सिद्धांत और ज्ञान में आत्मा आया तो आत्म भावना जागृत हो गई, आत्म भावना चलने लगी। आत्म भावना चलते चलते हमारी रागादि के तंतु टूट पड़े और हमें उस दुख के कारणों का त्याग हो गया। हमारे उपयोग में केवल अपना आत्मा ही रह गया और हम आनंदित हो गए। बस समझ लो अब क्या कहना है, अब समझ लो क्या कहना है। देखो आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, आदार मध्य मेरे ज्ञान में आत्मा, दर्शन में आत्मा, चारित्र में आत्मा है, प्रत्याख्यान त्याग में आत्मा और संवर में आत्मा, प्रत्याख्यान में आत्मा, योग में आत्मा। ठीक है। और टीकाकार मुंडाज कह रहे हैं आत्मा ही सर्वत्र उपादेय, यहां यह कहा जा रहा है। देखो ये टीका जो हमने अभी कहा ना दृष्टांत से, ये समझ में आ गया ना। सर्वत्र कहा तो एक मध्य दीपक समझ लेना, सर्वत्र आत्मा उपादेय है, तो इससे पहले सबको आत्मा उपादेय।
सर्वत्र है, सबको आत्मा उपाधि है, सर्वत्र आत्मा उपाधि है। ऐसा नहीं मंदिर में तो आत्मा उपाधि है और घर में और दुकान में कुछ और उपाधि। सर्वत्र आत्मा उपाधि है। तो पहले क्या आ गया इसमें, सबको आत्मा उपाधि है, सर्वत्र आत्मा उपाधि है, और तीसरा भी आ गया सदा काल आत्मा उपाधि है और सर्वथा आत्मा उपाधि। कथनचित नहीं, कथनचित नहीं। देखो अब क्या कहें हम भाई, संवर निर्जरा मोक्ष को कथनचित उपाधि कहेंगे, सर्वथा नहीं। कैसे? प्रकट करने योग्य तो उपाधि हैं, लेकिन आश्रय करने के लिए जीवाद वह सच्चम हे हम। एक और भी हेतु है उसका, संवर निर्जरा मोक्ष है ही नहीं, प्रकट कहां से करेगा मोक्ष? क्या नाम आश्रय कैसे करेगा? दृष्टांत दिया था जैसे पुत्र के आश्रय से पुत्र नहीं होता, पुत्र है ही नहीं ना। आश्रय उसका हो जो हो गए। इसलिए प्रकट करने योग्य उपाधि तो संवर निर्जरा मोक्ष, लेकिन आश्रय करने योग्य शुद्ध आत्मा। लेकिन आत्मा कितना उपाधि नहीं, कथनचित्ता नहीं यहां घटित होगी, सर्वथा उपाधि, सदा काल, सर्वत्र, चाहे कहीं हो। देखो अमृतचंद स्वामी की पहली गाथा की टीका समय सार जी, सिद्धत्व की स्थापना, सिद्धत्व की स्थापना। इधर उधर मत भटक, अपने उपयोग को भटकाओ मत। कोई सुखी नहीं करेगा, कोई तुम्हारा दुख दूर नहीं करेगा। तुम जहां हो सिद्धत्व की स्थापना करो। सिद्धत्व की स्थापना का मतलब सिद्ध जैसा अपने को आत्मा देखो। सिद्ध जैसे अपने को आत्मा देखते हैं वैसे आत्मा देखो। एक तो सिद्ध जैसा आत्मा शरीर आदि से रहे, और एक सिद्ध जैसे अपने को आत्मा देखते ऐसे अपने को आत्मा देखो। इधर देख करके आत्मा मत देखो, अपने को किसी के लिहाज से अपने को आत्मा मत देखो। आत्मा सन्मुख होकर के, आत्मा में तन्मय होकर के अपने को आत्मा देखो। जैसे कोई स्त्री पति में तन्मय होती हुई ये देखती है ये साम्राज्य हमारा है, राजा की महारानी है, वो राजा में तन्मय होती हुई ये देखती है ये साम्राज्य हमारा है। ऐसा तो नहीं है ये देखती है मेरे पति का साम्राज्य है और मैं इसकी महारानी, इसलिए मेरा भी है। ये तर्क वितर्क नहीं होता हो। कोई अलग अलग छोड़े ना, राजा का साम्राज्य मेरा साम्राज्य एक ही बात है। उसमें इतनी जो गुंजाइश नहीं है उसमें विकल्प के लिए। ये मेरा साम्राज्य, ये मेरी प्रजा है, ये मेरी प्रजा है, ये मेरा सेनापति है, ये मेरा मंत्री, ये मंत्री यहां उसे मंत्री को बुलाने के लिए राजा से नहीं कहना पड़ेगा, राजा से नहीं कहलवाना पड़ेगा। मंत्री यहां सेनापति को पहुंचाओ। जैसी सिद्ध भगवान अपने को आत्मा देखते ऐसी आत्मा देखने की बात है। जैसे सिद्ध भगवान की अवस्था में शरीर है, इंद्रियां हैं, रागादिक हैं, क्षणिक भाव हैं, अधूरे पूरे, पूर्ण पूर्ण पूर्ण, ऐसा अपने को आत्मा देखने की बात है। सिद्धत्व की स्थापना। टीकाकार मुनराज कहते सर्वत्र आत्मा उपाधि है। हे जीव, कहीं भी आत्मा को उपादेय करने वाला जीव दुखी नहीं होता। आत्मा को उपादेय जानने वाला जीव या आत्मा ही मैं हूं ऐसा जानने वाला जीव, उपादेय आश्रय करने वाला,
या आत्मा हूं ऐसा जानने वाला जीव कहीं दुखी नहीं होता, और अपने को आत्मा न जानने वाला जीव कहीं सुखी नहीं होता। कहीं का अर्थ आप लगा लेना, जो कुछ भी लगाना हो, जहां आपकी कल्पना हो। गति की अपेक्षा करें तो वो स्वर्ग में भी सुखी नहीं होता, और अपने को आत्मा अनुभवने वाला जीव नरक में भी दुखी नहीं होता। नरक में भी दुखी नहीं होता अपने को आत्मा अनुभवने वाला, और आत्मा न जानने वाला जीव स्वर्ग में भी सुखी नहीं। अपने को आत्मा न अनुभवने वाला जीव अनुकूल वातावरण में भी, अनुकूल संयोगों में भी सुखी नहीं होता, और अपने को आत्मा अनुभवने वाला जीव प्रतिकूल संयोगों में भी दुखी नहीं होता। इसलिए सर्वत्र आत्मा उपादेय है। प्रयोजन परक हेतु बताएं इसमें, क्यों सर्वत्र आत्मा उपादेय है? क्यों? सर्वत्र जीव को सुखी तो होना है, लेकिन यहां सर्वत्र का अर्थ गाथा के अनुसार क्षेत्रवाचक न लेकर के क्या लेना चाहिए? ज्ञान में आत्मा, दर्शन में आत्मा, चारित्र में आत्मा, संवर में आत्मा, प्रत्याख्यान में आत्मा, योग में आत्मा, सब में आत्मा ही आत्मा उपाधि है। 10 तरह के मिष्ठान बनेंगे, 36 प्रकार के मिष्ठान बनाओ, सब में मिश्री, सबके लिए मिश्री। भाई शक्कर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लड्डू बना लो। शक्कर नहीं है तो लड्डू बना लो, कोई बात नहीं। तो लड्डू के लिए भी शक्कर चाहिए। क्या पेड़ा बनाना है तो पेड़ा के लिए भी शक्कर चाहिए, बर्फी बनाना है तो बर्फी के लिए भी शक्कर चाहिए। कोई मिष्ठान बनाओ, ज्ञानी कौन? जो अपने को आत्मा जाने। सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन के लिए क्या चाहिए? आत्मा का विश्वास। सम्यक चारित्र के लिए क्या चाहिए? आत्मा में लीनता। प्रत्याख्यान के लिए क्या चाहिए? आत्मा का आश्रय, आत्म सुख में संतुष्टि। देखो एक बात कही थी, तृप्त ही त्यागी होता है, तृप्त ही त्यागी होता है, संतुष्ट ही त्यागी होता है। जो तृप्त नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता, उसका त्याग भी क्लेशकारी। कल रात को दृष्टांत दिया था, याद हो? वन में रहती हुई सीता जी को भी कोई कष्ट नहीं था, उसका कारण राम की सामीप्य था, राम समीप होना। क्यों भाई? जंगल में कष्ट नहीं था और लंका में कष्ट था। क्या हेतु? कि जंगल में राम समीप थे और लंका में, जंगल में कष्ट न होना, महल की याद न आना, ये राम के सामीप्य का महात्मा है। उपसर्गों में भी क्लेश न होना, प्रशंसा में अभिमान न होना, भोगों की अभिलाषा न होना, ये आत्मा के सामीप्य का फल है। जब भक्ति करते हैं तो भक्ति जो हमारे पास है सबसे होती है। आंखों से भी भक्ति होती है, हाथों से भी भक्ति होती है, रचना से भी भक्ति होती है, मन से भी भक्ति होती है। आंखें निहारती हैं, पावन मेरे नयन भये, नेत्र निहारते हैं। हाथ जोड़ते हैं, सिर झुकता है, सिरसा आया ना, सिरसा, अष्टांग नमस्कार है, सर्वांग से भक्ति। और मन उनके गुणों का चिंतन, गुणों का चिंतन, वाणी गुणों का उच्चारण,
बहुमान प्रकट करती बन भक्ति अधूरी थोड़ी होती। एक जने आए काय कछु नहीं, क्या है हमने कभी क्या कर क्या रहे, तो कछु नहीं था, वो वंदना कर रहे, वंदना छडाला पड़ो नमो त्रियोग, एक योग से तो नहीं होती, का कर रहे तुम, कर रहे पूजा कर रहे, कर रहे तुम्हारे दो योग कहाँ गए, क्या एक इंद्रिय होने की जरूरत तैयारी कर रहे, क्या कर रहे, वचन और काय नहीं मिले तुम्हें, विचार करो। मनवच का तो भक्ति जब होती है तो आंखों से भी है। यदि कोई भक्त इधर उधर देखने लगे, बोलो भक्ति खंडित हो गई कि नहीं, खंडित हो गई कि नहीं होगी। भक्ति करता है तो दृष्टि घूमती है, हो गई खंडित कि नहीं। और भक्ति करते हुए कुछ का कुछ बोलता है, कुछ का कुछ बोलने लगता है, भक्ति खंडित हुई कि नहीं। और भक्ति करते करते उपयोग कहीं और चला जाता है, अचानक पैदल होने लगी, वो घर पर कोई सामान ऐसा खुला पड़ा था, उसको विकल, अरे क्यों पानी न बरसन लगे भगवान, अब जल्दी जल्दी पूजा तो हो रही है, लेकिन वो लोग खंडित हो गई कि नहीं। आचरण के प्रसंग में मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति लिखी है कि नहीं। यहाँ मन नमो त्रियोग संहार के लिखा है कि नहीं, नमो त्रियोग संहार के, करो त्रियोग संहार के। त्याग भी मन वचन काय कृत कार्य का अनुमोदना से होता है ना, सर्वानुभूति है। ऐसे ज्ञान में आत्मा, दर्शन में आत्मा, चारित्र में आत्मा, संवर में आत्मा, प्रत्याख्यान में आत्मा, योग में आत्मा, ये तीनों नीचे वाले जो शब्द हैं वे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में ही अंतर्गर्भित हैं, लेकिन बार बार के भनंत नहीं पुनरुक्त सामान्य विशेष कथन है। बाद बाकी मुख्य रूप से दर्शन ज्ञान चारित्र ही समझ लेना चाहिए, लेकिन स्पष्ट करने के लिए, विशेष बताने के लिए मेरे त्याग में आत्मा, संवर में आत्मा, योग में तो सर्वत्र आत्मा उपाधि का मतलब सब जगह चाहे कहीं हो, वो क्षेत्रवाचक ना यहां नहीं है उस प्रकार का प्रसंग, लेकिन समझ तो लेना ही चाहिए। मतलब आत्मा जहां भी हो, आत्मा ज्ञान में रहना चाहिए, दर्शन में रहना चाहिए, श्रद्धा में आत्मा रहना चाहिए, और श्रवण के लिए आचरण में, भावना में आत्मा बरतना चाहिए। त्याग तभी शांतिमय होगा, करने सुखमय होगा जब उस त्याग के भीतर आत्मा होगा। ये त्याग के भीतर आत्मा नहीं होगा तो विचार करो। आपको बताया था इस बल्ब में भीतर करंट होगा तो जलेगा, भीतर करंट नहीं होगा तो बिल्कुल ऐसा ही लगा दो, बिल्कुल ऐसा ही। ये त्याग में आत्मा रहेगा, त्यागी के जीवन में अपना आत्मा ऊर्ज रहेगा, बस त्यागी आनंदित रहेगा। और यदि आत्मा नहीं रहेगा तो कदम कदम पर उन्हीं भोगों की, संयोगों की याद आएगी। बताओ कोई आया ही नहीं, अभी इतनी देर हो गई, आज यानी क्या व्यवस्था है, 11 बज गए, शुद्धि के लिए पानी नहीं। देखें क्या करें, क्या तुम लोगों की व्यवस्था है। बस टाइम पे आ गए, चलो महाराज प्रवचन सुनाओ, और भी कुछ ध्यान है, हो गया क्लेश के नहीं। और आत्मा है, अगर कौन आया कौन नहीं गया, कोई नहीं आया कोई नहीं गया, मैं तो वहां बैठा हूं, विचार करो जहां आवागमन नहीं है। सर्वत्र आत्मा उपाधि है,
गाथा के अनुसार का भाव समझ में आ गया, और अपने जीवन का भी भाव समझ लेना चाहिए। टीका का प्रारंभ होते हुए मुनिराज कहते हैं, पहले उस आत्मा को बताते हैं जो आत्मा है, ज्ञान में आत्मा है। कौन सा आत्मा? छद्मस्तों की कल्पना वाला आत्मा नहीं। कोई शून्य वाला आत्मा मानते, कोई ज्योति स्वरूप मानते, कोई अंश मानते, कोई कुछ मानते हैं। कौन सा आत्मा? कैसा आत्मा? उस आत्मा की टीका कर रहे पहले तो। हाँ, कैसा आत्मा? ज्ञान में आत्मा, आधा में है, मध्य नाणे, मेरे ज्ञान में आत्मा है। तो कैसा आत्मा है ज्ञान में? हमारे ज्ञान में है भाई, कैसा है हमें बताओ ना। आत्मा वास्तव में अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला, स्वभाव में हम उसको ज्ञान आनंद भी कह सकते हैं, प्रभुता भी कह सकते हैं, सब कह सकते हैं। अतीन्द्रिय स्वभाव वाला शुद्ध सहज सौख्यात्मक है। आपके ज्ञान में आत्मा कैसा है? देखो, अज्ञानी के ज्ञान में आत्मा कैसा वर्तता है? जन्मने मरने वाला, छोटा बड़ा, काला गोरा। मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं 20 वर्ष का हूं, मैं 50 वर्ष का हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं बीमार हूं। कैसा आत्मा वर्तता है अज्ञानी के ज्ञान में? उसे क्या लगता है मैं कौन हूं? ज्ञानी के ज्ञान में, इन श्रवणों के ज्ञान में आचार्य भगवान कहते मेरे ज्ञान में क्या वर्तता है? मैं अनादि अनंत हूं। जब मैं अनादि अनंत हूं, अभी आया था ना अनाद जनक के पास, इसका मतलब है जनक की जरूरत ही नहीं रही। अनादि का जनक कहां होता है बताओ? अनादि का जनक, और जनक होगा, जन्म होगा, तो फिर अनादि कैसे होगा? क्या लिखा तो है? क्या लिखा है भैया? जनक के सामने, जनक का मोह छुड़ाने के लिए उत्कृष्ट जनक को बताया। आपको मालूम है ना, आत्मा को भी शरीर की भाषा से समझाया, ज्ञान शरीरी। इस शरीर के मोह को छुड़ाने के लिए उस ज्ञान को भी एक शरीर कहा, ज्ञान शरीरी। अनादि जनक, क्या मतलब हुआ? हमारे जनक ने, हमारे पिता ने, धर्म पिता सर्वज्ञ देव ने हमें अनादि बताया। मैं अनादि जनक के पास जा रहा हूं, क्या मतलब हुआ? भाव क्या हुआ उसका कि मैं अपने को अनादि देख रहा हूं, मैं अपने को अनादि देख रहा हूं। अब मेरे पिता कैसे दिखेंगे ये हमें? मैं अपने को जब अनादि देख रहा हूं तो ये मेरी जननी, ये भाव नहीं आ सकता। कैसे आएगा बोलो? बस अनाद जनक, अनाद जननी, कैसे अद्भुत अद्भुत शब्द हैं बोलो। अनाद जनक, अनाद जननी, चलो ये बात तो माने। अनाद रमणी, अनाद जन्य, माने जनक भी अनाद, और जननी भी अनाद, और रमणी भी अनाद, और जन्य भी अनाद। पूरा परिवार अनाद का हमारा। ये नया परिवार बसा है, ये जनक कहां से आ गया बीच में हमारी समझ में? किसका है हमें नहीं मालूम। हमारा तो पूरा परिवार हमारे साथ है अनाद काल का। अनाद जनक, अनाद जननी, और अनाद रमणी, और अनाद जन्य। कैसा उल्ला? सर्वत्र आत्मा। हमारा जनक क्या आत्मा, हम क्या आत्मा,
जननी की आत्मा, क्या जन्य की आत्मा, क्या रमणी की आत्मा। आत्मा के अनुभवन से ऐसा सुख उत्पन्न होता है, वह जननी जनक जन्य है, रमणी और जन्य की विकल्प ही खड़ा नहीं। जैसे निश्चय वंदना का ना, शुद्ध आत्मा की आराधना यह निश्चय वंदना है। यहाँ बंद बंधक भाव ही विलय को प्राप्त हो जाता है। बंद बंधक भाव माने बंद बंधक का विकल्प ही खड़ा, ऐसे जनक और जन्य का विकल्प ही, जन्य और जन्य का विकल्प, रमणी और रम्य के विकल्प के लिए ही अवकाश नहीं। मेरे ज्ञान में आत्मा है, आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते, सुनो मेरे ज्ञान में आत्मा है इसलिए मैं सुखी हूं। क्या मतलब? मेरे ज्ञान में ये है कि मैं अनादि अनंत हूं, इसलिए मुझे कोई न मरने का भय है, न कोई जन्म का उत्सव। आज हमारा जन्मदिन आ रहा है, अब की जन्मदिन जरा अच्छा नहीं होना, अब की तो जोरदार मनवाना है। कहाँ के जन्म, ऐसा जन्मदिन मनाना है, अरे व्यवहार हमारा परमार्थ के सहारे से चलेगा। जिस दिन हमने अपने को अनादि निधन समझा, उसी दिन हमारा जन्म हो गया। यह है व्यवहार हमारा। हमारा जन्मदिन यह द्रव्यार्थिक नैसे देखें तो जन्मदिन कहाँ, जन्म ही नहीं है तो जन्मदिन कहाँ से हुआ। और पर्यार्थिक नैसे कहें तो, व्यवहार से कहें तो हमारा जन्मदिन कि जिस दिन हमने अपने को आत्मा समझा, वह हमारा जन्मदिन। इस मोही के ज्ञान में क्या है? अज्ञान क्यों कहला रहा है? इस अज्ञानी का ज्ञान, अज्ञानी का ज्ञान अज्ञान क्यों कहला रहा है? या ही प्रतीत कछु ज्ञान सो दुखदायक, अपनी उपज ज्ञान अपनो नाशमान। होता कहाँ है? तन उपजत तन नसत। और इसने क्या माना? मेरा जन्म, मेरा बचपन, मेरी जवानी, मेरा बुढ़ापा, मेरा मरण, इसलिए है दुख के कारण। ऐसी जो अनुभूति है वह दुख का कारण है। यह परिणति मैली है, मिली हुई है, पर से मिली हुई है। ये परिणति मैली हो रही है, यह है दुख का कारण। हमारे आनंद का कारण क्या? मैं अनादि निधन हूं, मुझे ये दिखता है, मेरे ज्ञान में अनादि निधन है। किसी अपेक्षा से मैं अनादि निधन भी हूं। अरे मैं अनादि निधन ही हूं ऐसा मुझे भरोसा है, सही है। मैं अनादि, मेरे दर्शन में अनादि निधन, दर्शन में आत्मा, ज्ञान में आत्मा आएगा ना दोनों में, तो ये दोनों में आ जाए। मैं अनादि निधन हूं ऐसी मुझे प्रतीति वर्तती है, और ऐसी ही मुझे अनुभूति निरंतर वर्तती है। चारित्र हो गया निरंतर। स्वप्न में भी मुझे ये नहीं लगता कि मैं मर जाऊंगा। ये तो मुनीश्वरों की बातें हैं, भगवंतों की क्या कहें, जीवन है सही पूछो तो। कवियों ने कैसे लिखा होगा, कैसे कहा होगा, अब हम अमर भय न मरेंगे। मरण की अवस्था सामने दिख रही है, देह छूटने वाली है, और अब हम अमर भय न मरेंगे, कैसे कहा होगा। ज्ञान में आत्मा, दर्शन में आत्मा, उससे उसके बल से ये बात निकली होगी, अब हम अमर भय। अमर भय का अर्थ क्या होगा? अब हमने अमर लखा, अब हमने अपने को अमर देखा।
हमें उस मरण का ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन मैं मरूंगा ये ज्ञान नहीं हो रहा। देह छूटेगी, ये देह का संयोग हुआ है ना, ये देह छूटेगी और छूटने का काल आ गया। अब इसको रखने में तुम ही समर्थ नहीं हो, हम भी समर्थ नहीं हो, मणि मंत्र तंत्र कोई समर्थ नहीं। समझ में आया? कोई समर्थ नहीं। देह का संयोग है तो देह का वियोग होगा, लेकिन देह के वियोग से मुझे क्या परेशानी, मुझे क्या दिक्कत है? देह की मेरे सत्ता में, मेरे स्वरूप में, मेरे परिणमन में, मेरे ज्ञान दर्शन चारित्र में, और यहाँ इन आचार्य भगवंतों की भाषा कहें तो मेरे श्रावण में कोई अपेक्षा ही कहाँ है? अपेक्षा ही कहाँ है? मेरा श्रावण, मेरा ज्ञान दर्शन चारित्र, मेरा सुख, मेरी प्रभुता देह से अत्यंत निरपेक्ष है। कैसा आत्मा ज्ञान में आया? आत्मा वास्तव में अनादि अनंत। देखो, ज्ञानी के ज्ञान में सब बढ़ता है, उपचार में सब आता है, जन्म मरण की अनादिकाल से अपने को जाने बिना सब, लेकिन वास्तविक बात ये, भोजन भूख नहीं है, कोई खा कर ले थोड़ा बहुत, नहीं अब जाके कर देंगे, कोई खास बात नहीं, कौन जाएंगे? सही बात क्या है? बात यह है कि मन नहीं है हमारा, देख हमारे लायक व्यवस्था दिख नहीं रही है। वास्तविक बात क्या है? और ऊपर से कह रहे आत्मा को भूलकर होने वाले जन्म मरण, दुख, बंधन, रागादिक भाव, ये सब ज्ञानियों के ज्ञान में हैं, लेकिन फिर भी मैं अनादि अनंत। जो आत्मा ज्ञान में आया तो कैसा आत्मा ज्ञान में आ रहा है, कैसा ज्ञान आत्मा ज्ञान में बरत रहा है ज्ञानी के में, कि आत्मा वास्तव में अनादि अनंत, अमूर्त, अतीन्द्रिय स्वभाव वाला, शुद्ध, सहज सौख्य स्वरूप है। ऐसा आत्मा जानने योग्य है, ऐसा आत्मा श्रद्धा करने योग्य है, ऐसा आत्मा भाने योग्य है, और ऐसा ही आत्मा रम जाने योग्य है। विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी विनाशी में आत्म स्वरूप, जानंदी शोध स्वरूपी विनाशी में आत्म स्वरूप।